हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम किसी भी 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना सीखेंगे। वैसे तो एडजॉइंट और इन्वर्स हमने क्लास 12th में निकालना सीखा था, बट एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें काफ़ी दिक्कत होती है कि हमें इन्वर्स निकालना होता है पूरा, तो एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप सेकेंड्स में क्या करेंगे, 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। तो जो आपकी मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स है आपकी, लेट ए इक्वल टू 2x2 का देखते हैं हम पहले। ठीक है, तो 2x2 में देखेंगे तो आपने कंसीडर कर ली ए बी सी और डी, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो पहले आप कैसे निकालते थे इसका एडजॉइंट? सिंपल, आप इसका एडजॉइंट एलिमेंट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसफर करेंगे, देन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना कि अगर आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दी है तो उसका इन्वर्स आप, उसका एडजॉइंट आप सिंपल निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए होगा आपका। देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उन्हें आपने आपस में इंटरचेंज करना है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए है, और ये क्या है, डी है। तो ए और डी को आपस में बदल देना है। तो यहाँ पे डी आ जाएगा और ये यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, और जो अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सी और बी और सी, इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का बी और माइनस का सी। तो ये जो अब आपका निकल के आया, यही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। तो देखा आपने कितनी आसानी से यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल लिया। कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट है आपका ए और ये डायगोनल एलिमेंट है डी, तो इन्हें तो आपस में आपको चेंज कर देना है। ठीक है, पोजीशन को, और जो ये बी और सी है, इनके साइन को चेंज कर देना है। तो जो मेरा नया बन के आएगा मैट्रिक्स, वो मेरा क्या होगा, एडजॉइंट होगा। ठीक है, अब आपको पता ही है, आपको एडजॉइंट मिल गया तो इन्वर्स भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ए इन्वर्स क्या आ जाता है हमारा, ए इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए, जो ये मेरी ट्रिक है, ये दोनों में काम कर जाती है। इन एडजॉइंट भी आप आसानी से बता सकते हैं और डिटर्मिनेंट भी आप यहाँ पे आसानी से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज़ कीजिए आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है या फिर एडजॉइंट निकालना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसका एडजॉइंट निकालेंगे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। यानी कि 7 और 2 डायगोनल है, तो यहाँ आ जाएगा 2 7, और जो अपोजिट डायगोनल है उन्हें माइनस का 4, उनके साइन चेंज कर देने। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे साइन, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब आपको क्या निकालना है, अगर सपोज ये तो एडजॉइंट निकल गया, अगर मुझे ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स मेरा क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 7 2 14, 4 3 12। तो 14 में से 12 गए आपके, तो वैसे 2, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा आपका 1/2, और जो ये आपकी डिटर्मिनेंट है 2 -4 -3 7। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया रिजल्ट, ए इन्वर्स क्या आ गया आपका 2/2, यानी कि 1, माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, माइनस का 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 7/2। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन्वर्स निकाल लिया। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी इन्वर्स निकालने की। ठीक है, तो ये 2x2 के लिए था। अब हम 3x3 के लिए देखते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करा। हमने पहले इनके अपोजिट डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है, देन इनके जो इनके डायगोनल पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है आपस में। जैसे ये वाली को इसके साथ इंटरचेंज कर देना है, और जो इनके साइन है उनको अपोजिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 काय का था, प्लस का था, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 4 ले लिया। यहाँ पे 3 काय का था, प्लस का था, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 3 ले लिया। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं 3x3 का हम कैसे निकालेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपको एक क्या दे रखा है, 3x3 की मैट्रिक्स दी है। अब आपको क्या करना है कि जो ये आपको मैट्रिक्स दी है, इसका एडजॉइंट निकालना है और इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको पहले इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको इसके माइनर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उन माइनर्स से एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, मैट्रिक्स बनाओगे आप ट्रांसपोज करके उसका, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे शॉर्ट में करेंगे। आपको करना क्या है, इसमें आपको जो इसकी रोज़ है उनको रिपीट करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे जैसे आपकी यहाँ पे फर्स्ट रो क्या थी, 2 -3 -2, तो आपको रिपीट करना है। यहाँ पे एक बार ये हटा देना है। ठीक है, अब ये हटा देना है मैट्रिक्स का ये साइन।
तो मैं रिपीट करके लिख रही हूँ 2 -3 2, ठीक है। और मेरी दूसरे कॉलम क्या था मेरा 2 -3 1, वो 3 -3 1, तो 3 -3 1 मैंने ये रिपीट करके लिखा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, जो मेरे ये दोनों कॉलम थे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इनको मैंने यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे ये जो रोज़ हो गई मेरी, अब इनको रोज़ को रिपीट करके लिखना है। तो पहली रो क्या बनी मेरी 2 3 4 2 3, और दूसरी रो क्या बनेगी मेरी -3 -3 -2 एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गई है ना, ये गलत लिख दिया हमने। तो देखिए दूसरी रो क्या बनेगी हमारी -3 -3 -2 -3 और -3। अब की बार क्या करा मैंने, अब की बार जो मेरी ये वाली 2 रो थी, ये वाली रो और एक ये वाली रो, तो इन दोनों रो को रिपीट करके लिख दिया। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्या करा है हमने, पहले कॉलम्स को, ये 2 कॉलम थे जो हमारे फर्स्ट 2 कॉलम, उनको रिपीट करके लिखा था। फिर जो हमारी पूरे कॉलम को मिला के जो 2 रोज़ बनी, उनको हमने रिपीट करके लिख दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको क्या करना है, ये वाली फर्स्ट रो को हटा देना है, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो देखिए ये वाली फर्स्ट रो को हटा देना है आपने, और ये वाले फर्स्ट कॉलम को आपने हटा देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स को फिल कैसे करना है आपने, जो यहाँ पे आपको एंट्रीज है उनके थ्रू। यहाँ पे क्या करिए आप, सिंपल डिटरमिनेंट निकालते रहिए, ठीक है, तो देखिए ये होगा 3 माइनस, पहले इनका निकालिए, इसका इसके साथ निकालिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस, और इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये निकलेगा आपका -3 की -1 से करेंगे 3, और -2 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो पहला वाला क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर कॉलम वाइज चलिए, फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे निकालेंगे, तो ये बनेगा आपका 4 एकम 4, और ठीक है ये हो जाएगा 3 की -1 से करेंगे तो -3, और -3 के साथ माइनस का साइन प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हैंड टू हैंड क्या करिए, देखिए या तो आप पहले सीधा हैंड टू हैंड एडजॉइंट बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, हैंड टू हैंड जैसे आप कॉलम्स में से एंट्रीज निकाल रहे ना, तो उसे हैंड टू हैंड आप किस में रखते रहिए, रो में रखते रहिए। तो ये मेरा 7 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे ये वाली एंट्री निकालिए, तो -6 और प्लस का 12, तो -6 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। देखिए समझ में आ रहा है आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्री कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉलम वाइज, और हम रख कैसे रहे हैं, रो वाइज, ताकि हम क्या कर रहे हैं, हैंड टू हैंड ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आ जाइए, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, सेकंड पे आइए, तो फिर से कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 4, और -3 कितना हो जाएगा +3, तो 4 में से 3 गए तो आपको कितना बनेगा 1, तो आप रखिए इसे 1। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप फिर कॉलम वाइज गए, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +8, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। देखिए अभी हम कैलकुलेट वो कॉलम वाइज कर रहे हैं, और रखेंगे कैसे, रो वाइज। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा हैंड टू हैंड यहाँ पे क्या निकल रहा है, ट्रांसपोज निकल रहा है। अब आप क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेट कीजिए, तो -12 और -4, तो कितना हो जाएगा ये, -3 4 जा -12, और ये प्लस का 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका -8, ठीक है। फिर यहाँ पे कीजिए, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए -3 और ये कितना हो जाएगा -6, तो -3 और -6 आपका आ जाएगा -9, यहाँ पे हो जाएगा -6 और -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और +9, तो -6 और +9 कितने हो गए आपके 3, तो ये आपका क्या बन गया, एडजॉइंट ए, सिंपल यही क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ए। तो देखा आपने कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना हमने। देखिए ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लगा होगा क्योंकि
आपको लगा होगा काफ़ी लॉन्ग है, कुछ भी लॉन्ग नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे कैलकुलेशन अभी आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपको लगेगा, बट कुछ भी नहीं करना। एक बार अगर आप इसका हाँ अभी मैं पूरा बता देती हूँ। अब सपोज़ आपको क्या निकालना था, सपोज़ आपको निकालना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपल आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो ए का, एंड देन ए इनवर्स हो जाएगा आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो आपने एडजॉइंट ए तो निकाल ही लिया। मेन तो हमारे को एडजॉइंट ए निकालने में दिक्कत होती है ना, अगर जैसे एडजॉइंट ए मिल गया तो इनवर्स में तो कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए काफ़ी सिंपल था। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक बार और इसे ब्रीफ में बता रही हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो एक बार अब मैं आपको रिवर्स में बताती हूँ कि देखो यहाँ पे एंट्री कैसे आई। तो एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे बनाए इसे, मैं एक बार आपको और बता रही हूँ, ठीक है, रिवाइज। तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी होगी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ए क्या दी हुई थी, ए मुझे दी हुई थी यहाँ पे 2 3 4 -3 -3 माइनस का 2 1 -1। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो पहले के 2 कॉलम है उनको रिपीट करके लिखना है। आप चाहे तो पहले रो रिपीट कर दें, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो कॉलम को रिपीट करके लिखना है, तो कॉलम को रिपीट करके लिखिए। इसमें कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ना कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले 2 कॉलम कौन से थे, तो मैंने ये इनको रिपीट करके लिख दिया, 2 -3 -2, ठीक है, और 3 -3 और 1, ठीक है। पहले 2 कॉलम रिपीट करके लिख रहे थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, फिर पहले की 2 रोज़ को रिपीट करके लिखना है। एक रो ये रही, एक रो ये रही। तो रो को रिपीट करके लिखिए। तो रो क्या थी, पहली रो 2 3 4 2 3, और दूसरी रो क्या आएगी मेरी, -3 -3 -2 -3 -3, ठीक है। फिर आपको क्या करना था, आपको फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना था, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा। आपको सिंपल क्या करना है, एंट्री डिसाइड करनी है। तो देखिए एंट्री कैसे कर रहे थे हम, सिंपल आपको माइनस निकालने थे, जैसे माइनस निकालते हैं ना उसी तरीके से। तो -3 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे +3 और माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 की -2 से तो -2, तो -2, तो हमारी एंट्री क्या आ गई थी, 5। तो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री 5 आई थी, क्लियर है। फिर आपने दूसरी एंट्री कैसे निकाली थी, 4 की 1 से करी होगी तो कितना आया होगा 4, और -3 की -1 से करी होगी तो -3, तो कितना आ गया 7। अब हम क्या कर रहे हैं, एंट्री निकाल कॉलम वाइज रहे हैं और पुट कैसे करेंगे, रो वाइज, ताकि हैंड टू हैंड ट्रांसपोज निकल जाए। तो यहाँ पे 7 आ गया था। ऐसे ये वाली कैसे निकाली थी हमने, ये था -6, तो -6 -12 माइनस का, तो -12, तो +12 -6 आ गया था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी और एंट्रीज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा तरीका है ये हमारा कहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक तो आपको इसका इम्पोर्टेंस ये होगा कि आपको एक इन्वर्स निकालने के लिए बोला तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक निकाला है या नहीं निकाला। क्योंकि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस से ही निकालना चाहिए, ठीक है। बट ये एक तरीके से चेक करने के लिए बढ़िया है। दूसरा, अगर हम बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम वहाँ पे अब पूरी प्रोसेस से तो इन्वर्स निकालेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम पे लिमिटेड टाइम होता है। तो वहाँ हम इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, एकदम इन्वर्स को कुछ ही टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने दोबारा में देखा होगा कि जब मैंने दोबारा में आपको रिवाइज़ कराया तो कितने आराम से, कितनी जल्दी हमारा इन्वर्स निकल चुका है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।